नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BBMQ FYUGP सेमेस्टर 4 AC हिंदी पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रारूपण। भाई बहुत ही आसान और सरल शब्दों में दोस्तों प्रारूपण को समझेंगे, प्रारूप का जो अर्थ होता है वो समझेंगे, साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों वो भी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते और समझने का प्रयास करते दोस्तों। देखिए सबसे पहला आपके पास जो ये शब्द आएगा दोस्तों प्रारूप, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं प्रारूप शब्द के अर्थ की बात करूं तो प्रारूप शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है रूपरेखा या तो फिर मसौदा तैयार करना। अगर आपको पूछ दिया जाए भाई ये जो प्रारूप है वो क्या है, तो आप बोलिएगा भाई कि प्रारूप का जो मतलब होता है ना, एक रूपरेखा तैयार करना, एक मसौदा तैयार करना दोस्तों। ठीक है, तो आपको बोलिएगा भाई किसी निश्चित उद्देश्य या तो फिर लक्ष्य को लेकर लिखित रूप में तैयार की जाने वाली आदर्श रूपरेखा को ही हम लोग प्रारूप कहेंगे या तो फिर प्रारूपण कहेंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, खाली वीडियो का अंत तक देखें। भाई यहाँ पे पूछा गया प्रारूप का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेगा प्रारूप का अर्थ होता है दोस्तों रूपरेखा तैयार करना या तो फिर बोलिए एक प्रकार से मसौदा तैयार करना। ठीक है, तो किसी निश्चित उद्देश्य या तो फिर लक्ष्य के लिए, है ना, लिखित रूप से जो तैयार करते हैं भाई उसे हम लोग जो रूपरेखा उसके लिए तैयार करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रारूपण। ठीक है, चलिए हिंदी में प्रारूप लेख को मसौदा लेखन, ठीक है, या तो फिर आलेख या तो फिर प्रारूपण या फिर प्रोलेखन आदि के नामों से जाना जाता है। तो भाई आपके एग्जाम में वही पूछ लिया जाएगा कि आप प्रारूपण से क्या समझते हैं, आप मसौदा लेखन से क्या समझते हैं। तो एक ही चीज़ है, चाहे आप प्रारूप बोलिए, चाहे आप प्रारूपण बोलिए, चाहे आप मसौदा लेखन बोलिए या तो फिर ठीक है आलेखन बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। यह शब्द अंग्रेजी भाषा की ड्राफ्टिंग शब्द से, ठीक है, लिया गया, तो फिर ड्राफ्टिंग शब्द का ही प्राय है। ठीक है, तो ये जो शब्द है हम लोग अंग्रेजी में एक वर्ड जानते हैं ना भाई ड्राफ्टिंग, है ना, तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग से आप याद रख सकते हैं। तो कार्यालय में आवती पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालय जो भी पत्र होते हैं वो पत्रोत्तर का एक जो मसौदा तैयार किया था उसे हम लोग प्रारूपण कहते हैं। यानी कि कार्यालय में जो टिप्पणी के बाद हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग ये कर लेते हैं, उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जाता है कि भाई ऐसा 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 कार्य होगा, उसके बाद कुछ होगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, तो हम लोग कोई सा भी वीडियो जब बना लेते हैं ना, तो उस वीडियो को हम लोग ड्राफ्ट में रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, कि उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई मेरा स्माइलिंग ठीक है कि नहीं है, मेरा यहाँ पे ये हेयर ठीक है कि नहीं है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इस पर सॉन्ग डालना है, इस पर ये कटिंग करना है, वो करना है, ये बना कि नहीं बना, तो जल्दीबाजी में 4-5 वीडियो बना लिए फिर रख देते हैं। तो ड्राफ्ट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब कार्यालय जो पत्र या तो बहुत सारे कार्यालय में जो चीज़ें होती है, तो उसमें क्या होता है ना, चीज़ों को पहले अच्छा से तैयार करके देखा जाता है, मसौदा तैयार किया जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसमें होता है, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने के बाद ड्राफ्ट में रख देते हैं, फिर उसमें आप चेक करते हैं कि कैसे कैसे वीडियो बना, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या नहीं, तब डन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से टिप्पण के बाद क्या होता है, टिप्पणी जब हो जाता है उसके बाद एक मसौदा तैयार किया था कि नहीं भाई ऐसा 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 है, फिर उसमें जाँच होता है, उससे ही हम लोग बोलेंगे दोस्तों क्या क्या बोलेंगे, प्रारूपण। क्लियर, तो अब तो समझ गए ना प्रारूपण क्या है, यानी कि अच्छे से उसका मसौदा तैयार करना, जांचना, देखना, फिर उसको ये करना। तो सरकारी पत्राचार में प्रारूपण लेखन का एक विशेष महत्व होता है। कार्यालय में जब किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय, ठीक है, मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था या फिर किसी भी मंत्रालय या फिर कोई भी कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले उस पत्र का एक कच्चा रूप तैयार किया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी मंत्रालय में एक पत्र लिखेंगे, कार्यालय में पत्र लिखेंगे, तो उससे पहले एक कच्चा मसौदा या फिर तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, पत्र का वह कच्चा रूप क्या होता है, प्रारूपण कहलाता है। तो प्रारूपण ये समझ गए ना क्या है, कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम लोग पत्र या फिर किसी मंत्रालय में देंगे तो एक पहले एकदम हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कच्चा हम लोग रूप तैयार करते नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा ऐसा करना वैसा वैसा करना, उसके बाद हम लोग लिखते हैं पत्र। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रारूपण। समझ गए ना, आप समझे ना क्या है प्रारूपण। यानी कि जब वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे,
क्या करते हैं, पहले ड्राफ्ट में रखते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग किसी मंत्रालय में, किसी कार्यालय में, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को अगर पत्र लिखते हैं तो उससे पहले एक भाई उस पत्र का कच्चा रूप तैयार किया जाता है। उसी रूप को हम लोग प्रारूपण कहेंगे। एकदम आसान और सरल शब्दों में समझना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, प्रारूपण। अब तो दिमाग से नहीं उतरेगा प्रारूपण क्या है, तो आपको बोलना है किसी व्यक्ति, संस्था या तो मंत्रालय या फिर कार्यालय में जो पत्र लिखते हैं उससे पहले क्या कहते हैं, उससे पहले हम लोग एक कच्चा रूप तैयार करते हैं और वही कच्चा रूप आपका प्रारूपण कहलाता है, ठीक है। इस कच्चे प्रारूप को पहले अधिकारी को दिखाया जाता है, ठीक है, फिर अधिकारी उसे स्वीकृत देते हैं, तो फिर संबंध संस्था को वह पत्र, ठीक है, अंतिम रूप में टंकित करके उसे विभाजित किया जाता है। यानी कि पहले वो जांचिंग होगा भाई कि नहीं ये क्या है, सही है नहीं है, फिर उसके बाद जो संबंधी अधिकार है, संबंधी जो अधिकारी है उस अधिकारी को फिर आगे वो भेजते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रारूपण जो शब्द है, जो प्रारूप है, वो आपको क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ठीक है ना, प्रारूपण समझ में आ गया। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, भाई इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा प्रारूपण की विशेषता बताइए। तो आपको बताना है क्या कि अच्छा प्रारूपण तैयार करना एक गुण माना जाता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को उल्लिखित विषय का पूरा ज्ञान संबंधी कागज पत्र की है एवं की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी हो, वही अच्छा प्रारूपण तैयार कर सकता है। अच्छा प्रारूपण कौन तैयार कर सकता है भाई, जिसको, जो व्यक्ति, जो उसको विषय दिया जाए उस विषय में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, संबंधित कागज पत्रों की भाई अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तो भी वो अच्छा प्रारूपण तैयार कर सकता है भाई। जो अच्छा जानेगा वही ना अच्छा लिखेगा, तो वही लिख सकता है। इसके लेखन में कौशल, निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका वो स्किल होना चाहिए, है ना, आपको निरंतर अभ्यास होना चाहिए, रेगुलर आपको करना चाहिए प्रयास दोस्तों। तो अच्छे प्रारूपण इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। तो आपकी अगर विशेषताओं पूछा जाए तो आप ये बताइएगा, है ना। तो पहला तो आप क्या बता सकते हैं भाई प्रारूपण के, अच्छे प्रारूपण लेखन की विशेषताएं। तो आप बोलिएगा पत्र से संबंध मुख्य बातों का स्पष्ट तथा ठीक क्रम में उल्लेख्य होना, यानी कि जो प्रारूपण आप तैयार कीजिएगा वो जो है ना वो बहुत ही स्पष्ट, जो बोलना चाहते हैं वो डायरेक्टली वो बोलिएगा, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, उसका जो उल्लेख करेगा ना क्रम से, यानी कि भाई एक एक जो क्रम के रूप में होता है ना ये नंबरिंग सिस्टम, उस तरह से, तो स्पष्ट होना चाहिए और ठीक क्रम से होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी प्रारूपण लेखन की एक विशेषता ये बोलिएगा आप लोग कि जो भी पत्र या फिर जो भी चीज़ लिखेंगे तो उससे संबंधित मुख्य जो बातें होती हैं उस मुख्य बातों को, जो मेन पॉइंट होता है उन मेन पॉइंट को दोस्तों ठीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखना, एक चीज़। दूसरा आप इसकी विशेषताएं में क्या बताइएगा दोस्तों कि भाषा सुस्पष्ट, शुद्ध, सरल, विनम्र और शिष्ट होनी चाहिए, यानी कि हम लोग उस पर जो भाषा का प्रयोग करेंगे वह सुस्पष्ट होना चाहिए दोस्तों, यानी कि जो हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे, जो शब्दों का चयन करेंगे ना, वो जो चयन करेंगे उसमें होना चाहिए कि नहीं, क्या है ना, शुद्ध होना चाहिए, है ना, स्पष्ट होना चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं और उसमें शुद्धता होनी चाहिए दोस्तों, तभी तो अच्छा हम लोग लिखेंगे ना। सरल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड भी हो गए, तो सरल भी होना चाहिए, तो पढ़ने वाला भी लोग पढ़ेगा भाई हाँ लिखा है, शुद्ध भी है, सरल भी है, विनम्र भी है, शिष्ट भी है, यानी कि उसमें आप जो लिखना चाहते हैं एक प्रकार से, ना तो आप इतना घमंड कर रहे हैं, नहीं वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें शिष्ट भी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो एक अच्छी प्रारूपण लेख में आप ये भी बोल सकते हैं। तो दो विशेषताएं आप बोल दीजिएगा। इसके बाद तीसरी आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसके बाद आप बता सकते हैं प्रारूप विशिष्टता पूर्व निर्धारित शैली के आधार पर और उसी के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो आप प्रारूपण जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्रारूपण विशिष्ट पूर्व निर्धारित जो शैली होते हैं इसके आधार पर होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी से होनी चाहिए। इसके बाद आप बता सकते हैं दोस्तों कि उस पत्र के क्रम तथा दिनांक का उल्लेख होना चाहिए, जो आप पत्र लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं उस पर क्रम और जो दिनांक होता है इसका उल्लेख होना चाहिए उसको, जिसका उत्तर दिया जा रहा हो, है ना। अगर काफ़ी समय से पत्र व्यवहार हो रहा हो तो अंतिम पत्र के क्रम तथा दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
तो उसमें सभी प्रकार के, उसमें जैसे कि आपका क्रमांक होती है तो क्रमांक को देना है दोस्तों अंतिम पत्र का, है ना। उसके बाद जो तारीख होती है, जो दिनांक होती है, वो उसको इसको लगाना है, तो ये भी एक अच्छा हो जाता है। इसके बाद आप बोलेगा दोस्तों प्रारूप का हर अंग स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो आप लिखना चाहते हैं उस उस प्रारूप में हर एक चीज़ों का जो अर्थ होगा वो स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए, है ना। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, इसके बाद आप बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी विशेष आदेश की सूचना हेतु प्रारूप तैयार किए जा रहा हो तो उस आदेश को, ठीक है, यथावत प्रारूप में रखना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद आप क्या बोलिएगा, इसके बाद बोलना है दोस्तों कि प्रारूप तैयार करते समय दो पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान संशोधन अथवा कुछ जोड़ने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जब आप प्रारूप तैयार कर रहे हैं ना, तैयार करते समय हम क्या बोल रहे हैं, प्रारूप का मतलब क्या होता है कि अभी तैयार कर रहे हैं, तैयार हुआ नहीं है, आप उस समय क्या कीजिएगा कि उसके बीच दो पंक्तियां आप छोड़िए पर्याप्त जगह, ताकि उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते नहीं भाई ये मिस्टेक हो गया, इसको हटा के यहाँ पे ऐसा करना था। इसके लिए क्या करना है भाई, पर्याप्त जगह भी छोड़ना है, स्थान भी छोड़ना है, जिसमें लोग संशोधन कर सकते हैं कि नहीं भाई इसमें ये ऐड कर देंगे, तो किसी भी चीज़ को हम लोग जोड़ सकते हैं या तो फिर इसको हटा सकते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग प्रारूपण तैयार करेंगे तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तभी तो अच्छा प्रारूपण हम लोग तैयार करेंगे ना। क्लियर? तो चलिए इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, इसके बाद आप बोल सकते हैं दोस्तों कि पत्र के साथ अगर किसी पूर्व आदेश या फिर विवरण की प्रति, ठीक है, भेजनी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख, अगर किसी चीज़ का प्रति उसमें लगाना है, संलग्न करना हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, और उसका भी उल्लेख होना चाहिए कि भाई इसके साथ साथ ये आपका लगेगा, नहीं ये लगेगा, ये होना चाहिए, ये संलग्न होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हम स्पष्ट से वहाँ उल्लेख करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि पत्र के साथ अगर किसी पूर्व आदेश या फिर विवरण की प्रति भेजना हो, जैसे हम लोग किसी चीज़ में लिखते हैं कि भाई इसमें आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा, इसमें पासबुक का जेरॉक्स लगेगा, इसमें ये तो सभी उल्लेख होता है भाई, है ना। फिर संलग्न पत्र की संख्या का भी उल्लेख करना चाहिए, तो इन चीज़ों पे आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो प्रारूपण बताया, प्रारूप जो बताया वो आपको समझ में आया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में ना आपको प्रारूपण बताया दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को शेयर करें मित्रों को, दोस्तों शेयर करें, है ना, और लाइक करें। आप लोग यही भूल जाते हैं, आप फॉलो तो करते हैं नहीं इंस्टाग्राम पे आप लोग। चलिए खैर छोड़िए, आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको प्रारूपण समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।